मुखिया जुल्मी सिंह, क्या तुम्हें अपने पद की गरिमा का भान नहीं रहा? एक असहाय लकड़हारे की झोपड़ी में चोरी करवाना क्या न्याय है? महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा कि वो जादुई वस्तु राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। मेरा इरादा बुरा नहीं था। झूठ मत बोलो। तुम्हारा इरादा केवल खुद को गर्म रखना था। और हरिया, तुमने उस चीज को पाने के लिए जो छीना झपटी की, उससे वो पवित्र कंबल नष्ट हो गया। तुम दोनों अपराधी हो। नीलगढ़ गांव में इस साल ठंड ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसी गांव की अंतिम सीमा पर बनी एक जर्जर झोपड़ी में गोविंद रहता था। उसके कंधों पर बीमार माँ और छोटी बहन गौरी की जिम्मेदारी थी। वो हर सुबह नंगे पैर जंगल की ओर निकलता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए जिसे बेचकर वो शाम का आटा ला सके। कोहरा इतना घना था कि 2 हाथ दूर का रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। हे विधाता, आज बस एक पेड़ ऐसा दिखा दे जिसकी लकड़ियां सूखी हों। मेरी माँ की पसलियां खांसते खांसते दुखने लगी हैं। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो शाम को चूल्हा क्या, चिराग भी नहीं जलेगा। भैया, क्या आज आप जल्दी आ जाओगे? माँ की तबीयत कल से ज्यादा खराब लग रही है। उन्हें बहुत तेज ठंड लग रही है। छोटी, तू अंदर जा और माँ के पास बैठ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौटूं। बस दुआ कर कि बाजार में कोई मेरी लकड़ियां खरीद ले। भैया, कल रात आपने भी कुछ नहीं खाया था। अगर आज आटा नहीं आया तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। आप अपना ख्याल रखना। चिंता मत कर पगली, इस शरीर में जब तक जान है मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। तू बस माँ का ध्यान रख। इतना कहकर गोविंद जंगल की ओर चल पड़ा। घंटों जंगल में भटकता रहा। लकड़ियां तो मिली, पर वे ओस और बर्फ से इतनी भीगी हुई थीं कि आग पकड़ना नामुमकिन था। फिर भी हार न मानते हुए उसने एक भारी गट्ठर बांधा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार का लकड़ी वाला दुकानदार लाला धनीराम एक पत्थर दिल इंसान था। लाला जी, ये लकड़ियां देख लीजिए। बड़ी मेहनत से जंगल की गहराई से लाया हूँ। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि माँ के लिए दवा और घर के लिए आटा ले सकूं। अरे ओ गोविंद, फिर यही कचरा उठा लाया। ये लकड़ियां हैं या पानी के पाइप? देख, इसमें से पानी टपक रहा है। ऐसी गीली लकड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? हाँ? काका, ऐसा मत कहो। 5 मील पैदल चलकर लाया हूँ। हाथ देखो, ठंड से खाल फट गई है और उंगलियों में खून जम गया है। कुछ तो दे दो, चाहे आधा दाम ही सही। व्यापार दुआओं से नहीं चलता गोविंद, सामान की गुणवत्ता से चलता है। तेरा नसीब गीला है तो मैं क्या करूं? ग्राहक गालियां देते हैं जब आग नहीं जलती। ले जा इसे, भाग यहां से। काका, घर में आग भी नहीं है और पेट में दाना भी नहीं। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। क्या आपको जरा भी दया नहीं आती? अबे ओ, दिमाग खराब मत कर मेरा। ये गीला कूड़ा ले जा यहाँ से, वरना एक ढेला भी नहीं दूंगा। तुझे क्या लगता है ये दुकान है या खैरात खाना? चलता बन यहाँ से, शक्ल मत दिखाना अपनी। भाग भाग यहाँ से। गोविंद खाली हाथ अपनी झोपड़ी में लौटा। शाम के धुंधलके में उसकी झोपड़ी किसी कब्र की तरह शांत और ठंडी लग रही थी। दीवारें सीलन छोड़ रही थीं और फर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ की सिल्ली हो। आ गया मेरा लाल। इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तेरे लिए पानी गर्म करने की कोशिश की थी पर लकड़ियां ही नहीं जली। माँ, मैं हार गया। आज फिर बाजार में किसी ने मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझी। सब कहते हैं लकड़ी गीली है। माँ, अब क्या होगा? हम ठंड से मरेंगे या भूख से? बेटा, उदास मत हो। ये वक्त की मार है। तूने कोशिश की, यही बहुत है। सुन,
आज चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई बात नहीं, हम पानी पीकर सो जाएंगे, पर तू हिम्मत मत हारना। माँ, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी कुछ नहीं बना? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माफ कर दे छोटी, मैं एक नालायक भाई हूँ। तेरे लिए 2 रोटी का इंतजार भी नहीं कर सका। रो मत बेटा, ये देख, ये कंबल गौरी को दे दे। आज रात हवा बहुत तेज है, इसकी तबीयत पहले ही ढीली है। इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, आप ओढ़ो। आपकी छाती में दर्द है और आप रात भर खांसती रहती हो। मैं और भैया ऐसे ही सो जाएंगे, मुझे ठंड नहीं लगेगी। बड़ी बातें मत कर गौरी, ओढ़े से और सो जा। गोविंद, इसे सुला दे, हम दोनों एक दूसरे से बात करते रात काट लेंगे। गोविंद चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन गोविंद फिर निकला। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें गड्ढों में धसी थीं। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु की अवस्था देख गोविंद अपना दुख भूल गया। उनके शरीर पर केवल एक लंगूटी थी और वे कांप रहे थे। बच्चा, थोड़ा रुक, इस बूढ़े पर दया कर। क्या तेरे पास कोई ऐसा कपड़ा है जो मेरी इस कांपती देह को ढांप सके? आज की रात मौत का तांडव होने वाला है। महाराज, मैं खुद दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे घर में एक ही फटा कंबल है जो मेरी माँ और बहन की जान बचा रहा है। काश मेरे पास कुछ होता, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने देता। नहीं बेटा, मुझे तेरी चादर नहीं चाहिए। मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था। ले, ये फटा हुआ पुराना कंबल देख रहा है? ये मेरा आशीर्वाद है। पर महाराज, ये तो बहुत पुराना और गंदा लग रहा है। इसमें तो अनगिनत छेद हैं। ये मेरी रक्षा कैसे करेगा? आप ही इसे ओढ़ लीजिए। बेटा, ये दिखने में फटा है, पर इसमें ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। इसे तभी इस्तेमाल करना जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। यकीन रखना, ये केवल उसे गर्मी देगा जिसके मन में करुणा होगी। आपका बहुत धन्यवाद महाराज, पर यह साधारण सा कंबल क्या वाकई मेरी माँ की जान बचा पाएगा? बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। विश्वास रख बेटा, विश्वास की आंच दुनिया की किसी भी ठंड से बड़ी होती है। जा, घर जा और इसे अपनी मां पर डाल दे। गोविंद उस फटे हुए मटमैले कंबल को लेकर जब घर की ओर चला तो रास्ते में लोग उसे देखकर हंस रहे थे। किसी ने कहा कि गोविंद अब कूड़ा बीनने लगा है, तो किसी ने मजाक उड़ाया कि ये फटी चिंदी उसकी किस्मत जैसी ही है। लेकिन गोविंद के मन में साधु के शब्दों की गूंज थी। जैसे ही वो झोपड़ी में पहुंचा, उसने देखा कि ठंड ने अपना घेरा और कड़ा कर लिया है। ओस की बूंदें अब दीवारों पर बर्फ की सफेद परत बन चुकी थी। भैया, क्या लाए हो? क्या आज सूखी लकड़ी मिली? चूल्हा जलेगा क्या? भूख से पेट में जैसे बर्फ जमी जा रही है। लकड़ी तो नहीं मिली छोटी, पर एक साधु बाबा ने ये कंबल दिया है। देख, इसे ओढ़ लो, शायद थोड़ी राहत मिले। जैसे ही गोविंद ने वो फटा हुआ कंबल माँ और गौरी के ऊपर फैलाया, झोपड़ी का वातावरण पल भर में बदल गया। जो हवा अभी तक सुइयों की तरह चुभ रही थी, वो अचानक रेशम जैसी कोमल और गुनगुनी हो गई। ऐसा चमत्कार किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कंबल के फटे हुए छेदों से कोई ठंडी हवा भीतर नहीं आ रही थी, बल्कि उनमें से एक सुनहरी अदृश्य आभा निकल रही थी। बेटा, ये क्या जादू है? मेरे फेफड़ों में जो जमने वाली ठंड थी वो पिघल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साक्षात सूरज को इस कंबल में बांध दिया हो। मेरी देह का रोम रोम खिल उठा है। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है गोविंद, ये तो ईश्वर का साक्षात स्पर्श है। हाँ माँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। बाहर हवाएं तांडव कर रही हैं,
पर यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम वसंत की गोद में बैठे हों। साधु बाबा ने सच कहा था, ये करुणा का फल है। उस रात गोविंद के परिवार ने हफ्तों बाद मौत के डर के बिना नींद ली। सुबह जब वे जागे तो उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। जो माँ कल तक मौत की कगार पर थी, वो आज उठकर घर के काम करने लगी। ये खबर गांव में बिजली की गति से फैल गई। अरे सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा, कल रात गोविंद के घर से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे वहां सैकड़ों दिए जल रहे हों, और उसकी माँ जो कल तक खांसते खांसते दम तोड़ रही थी, आज कुएं से पानी भर रही है। ये कंबल तो मुर्दे में जान डाल दे। जरूर कोई तांत्रिक क्रिया की होगी उसने। इतना बड़ा चमत्कार एक गरीब लकड़ी काटने वाले के हाथ कैसे लग सकता है? ये कंबल अगर किसी बड़े आदमी के पास होता तो पूरे गांव का भला होता। ईर्ष्या की ये आग धीरे धीरे उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसका हृदय पत्थर और आंखें लालच से भरी थीं। गांव का मुखिया ठाकुर जुल्मी सिंह। मुखिया का आलीशान घर महंगे कालीनों और रेशमी गद्दों से भरा था, पर उसके भीतर की आत्मा दरिद्र थी। धिक्कार है इस सर्दी पर। बीरू, और लकड़ियां डालो इसमें। शहर से मंगवाया गया ये कीमती दुशाला भी अब शरीर को गर्मी नहीं दे पा रहा है। क्या गांव में सब ठिठुर कर मर गए या कोई बचा भी है? हुजूर, गांव का तो बुरा हाल है, लेकिन एक अजीब खबर मिली है। वो जो लकड़हारा है ना गोविंद, उसकी झोपड़ी में आज कुछ चमत्कार हुआ है। लोग कह रहे हैं कि उसके घर से ऐसी गर्माहट आ रही है जैसे वहां सूरज उतर आया हो। क्या बकवास कर रहे हो? उस कंगाल की झोपड़ी में तो 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। उसके पास आग जलाने को सूखी लकड़ी तक नहीं है, फिर वहां गर्माहट कहां से आई? सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसे किसी सिद्ध साधु ने एक फटा हुआ कंबल दिया है। सुनने में आया है कि उस फटे कंबल को ओढ़ते ही असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं और हाड़ कपाने वाली ठंड मखमली धूप जैसी महसूस होने लगती है। एक फटा कंबल और इतनी शक्ति? बीरू, अगर ये सच है तो वो कंबल उस भिखारी की झोपड़ी में क्या कर रहा है? उसे तो इस हवेली की शान होना चाहिए। क्या तुमने उसे अपनी आंखों से ओढ़ते देखा है? जी हुजूर, उसकी बीमार माँ जो कल तक मरने वाली थी, आज सुबह कुएं से पानी भर रही थी। गांव भर में शोर है कि वो कंबल साक्षात ईश्वरीय वरदान है। जो भी उसे छूता है उसकी थकान और ठंड गायब हो जाती है। तो वो मामूली लकड़हारा अब चमत्कार करेगा। बीरू, ये सरासर नाइंसाफी है। कुदरत की ऐसी अनमोल चीज पर सिर्फ रईसों का हक होना चाहिए। वो कंबल आज रात मेरे पास होना चाहिए। लेकिन हुजूर, वो तो उसे साधु का आशीर्वाद बता रहा है। अगर हमने जबरदस्ती की तो गांव वाले हमारे खिलाफ ना हो जाएं, और कहते हैं कि साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। श्राप? मेरी लाठी का जोर उस श्राप से बड़ा है। गांव वाले भूखे हैं, 2 रोटी फेंकूंगा तो सब शांत हो जाएंगे। तुम बस इतना करो कि आज आधी रात को जब वे सो रहे हों, चुपचाप वो कंबल उठा लाओ। याद रहे, गोविंद को पता नहीं चलना चाहिए। जैसा आपका हुक्म सरकार, पर अगर उसने प्रतिरोध किया तो उसे इतना मारना कि वो अपनी गरीबी भूल जाए। वो कंबल मेरा है और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जाओ और तैयारी करो। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवाएं झोपड़ी के फटे छप्पर से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थीं। भीतर गोविंद, माँ और गौरी उस दिव्य कंबल के नीचे गहरी नींद में थे। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो शायद स्वर्ग में भी ना मिले। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। धीरे चल कालिया, अगर ये जाग गए तो मुसीबत हो जाएगी। देख, वो चमक रहा है कोना, वही कंबल है। कितनी अजीब बात है, इतनी पास खड़े होकर भी ठंड महसूस नहीं हो रही। भाई, मुझे डर लग रहा है। देख तो सही, इस फटे कपड़े से सुनहरी रोशनी निकल रही है। क्या हम किसी देवता की चीज चुरा रहे हैं? मेरी रूह कांप रही है।
डरपोक कहीं के, मुखिया जी का आदेश भूल गया। अगर खाली हाथ गए तो वो हमारी खाल खिंचवा लेंगे। चुपचाप कोना पकड़ और खींच इसे। वाह, कितना मुलायम है। इसे छूते ही मेरे हाथों का दर्द गायब हो गया। बीरू भाई, मेरा तो मन कर रहा है कि इसे लेकर भाग जाऊं और मुखिया को भी ना दूं। ज्यादा लालच मत कर वरना जान से जाएगा। उठा इसे। 1 2 और 3। जैसे ही उन्होंने कंबल खींचा, माँ को अचानक ठंड का झटका लगा और वो जोर से खांसने लगी। पकड़े गए, भाग कालिया, जल्दी निकल यहाँ से। रुको, ओ चोरो, वो मेरी माँ की जान है, उसे मत ले जाओ। हे भगवान, कोई बचाओ, मेरा सहारा छिन गया। बेटा गोविंद, उन्हें जाने दे। जिसके नसीब में अंधेरा हो उसे रोशनी नहीं मिलती, पर मेरी सांसें रुक रही हैं। बीरू कंबल लेकर मुखिया के पास पहुंचा ही था कि रास्ते में मुखिया का पुराना दुश्मन हरिया अपने लठैतों के साथ आ धमका। हरिया को भी इस जादुई कंबल की खबर लग चुकी थी। ठहरो बीरू, ये माल मुखिया तक नहीं पहुंचेगा। ये अब मेरा है। पूरे गांव को पता है कि ये कंबल क्या बला है। रास्ता छोड़ हरिया, ये मुखिया जी की अमानत है। अगर तूने इसे छुआ तो गांव में खून की नदियां बहेंगी। खून तो बहेगा, पर मेरा नहीं। लड़कों, छीन लो इससे ये चिथड़ा। आज रात मैं इस जन्नत की गर्मी में सोऊंगा। खबरदार हरिया, मेरे सिपाही से चीज छीनने की जरूरत मत करना। ये कंबल मेरा है। योजना तुम्हारी, पर ताकत मेरी। देखो मुखिया, ये आधा तुम्हारा और आधा मेरा नहीं हो सकता। ये तो उसी का होगा जिसकी लाठी में दम होगा। मूर्ख, इसे छोड़। अगर ये फट गया तो किसी के काम नहीं आएगा। छोड़ इसे, मैं कह रहा हूं। दोनों लालची इंसान उस दिव्य वस्तु को अपनी अपनी ओर खींचने लगे। कंबल, जो करुणा का प्रतीक था, वो नफरत और लालच के इस खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। ये क्या हुआ? ये तो 2 टुकड़ों में बट गया। अरे, इसकी रोशनी कहाँ गई? ये तो एकदम ठंडा पड़ गया है। ये तो अब मामूली फटी हुई बोरी जैसा लग रहा है। कहाँ गई वो गर्माहट? ओ मुखिया, तूने लालच में आकर इसे बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं, तूने छीना था। देख, अब न ये तेरा रहा ना मेरा। ये तो बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। हमने क्या कर दिया? अगले दिन पूरा गांव राजा विक्रम सिंह के दरबार में उमड़ पड़ा। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके सामने मेज पर कंबल के वे 2 बेजान टुकड़े पड़े थे। गोविंद आंखों में आंसू लिए खड़ा था। मुखिया जुल्मी सिंह, क्या तुम्हें अपने पद की गरिमा का भान नहीं रहा? एक असहाय लकड़हारे की झोपड़ी में चोरी करवाना क्या न्याय है? महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा कि वो जादुई वस्तु राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। मेरा इरादा बुरा नहीं था। झूठ मत बोलो। तुम्हारा इरादा केवल खुद को गर्म रखना था। और हरिया, तुमने उस चीज को पाने के लिए जो छीना झपटी की, उससे वो पवित्र कंबल नष्ट हो गया। तुम दोनों अपराधी हो। महाराज, मुझे इन दोनों की सजा से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो बस मेरी माँ की जिंदगी वापस चाहिए। बिना उस कंबल के वो आज रात नहीं बचेंगी। क्या कोई तरीका है इसे जोड़ने का? गोविंद, मेरा राज्य सीमाओं को जोड़ सकता है, पर टूटे हुए आशीर्वाद को नहीं। ये अब केवल फटे हुए कपड़े हैं। मैं तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं देता हूं। तुम अपनी माँ का इलाज कराओ। क्षमा करें महाराज, पर सोना ठंड नहीं मिटा सकता और न ही उखड़ती सांसों को रोक सकता है। मुझे सोना नहीं, वो चमत्कार चाहिए। मैं फिर से उस साधु को ढूंढूंगा। तुम्हारी आंखों में जो दृढ़ता है वो किसी महान योद्धा जैसी है। गोविंद ने उन 2 ठंडे टुकड़ों को अपनी पोटली में बांधा और उत्तर की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जहां कदम कदम पर खाई थी। हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना दूभर था, लेकिन गोविंद के कानों में माँ की खांसी गूंज रही थी। नहीं गोविंद, तू थक नहीं सकता। देख, सूरज ढल रहा है और ठंड बढ़ रही है। अगर तू यहाँ रुक गया तो माँ वहां हार जाएगी। तुझे उस साधु को ढूंढना ही होगा। 7 दिनों के संघर्ष के बाद
गोविंद एक ऐसी गुफा के पास पहुंचा जहां से नीला प्रकाश निकल रहा था। वहां वही साधु अपनी समाधि में लीन थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। बाबा, मैं हार गया। इंसानी लालच ने आपके दिए वरदान को फाड़ दिया। अब ये टुकड़े बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हैं। मेरी माँ मर रही है बाबा, कुछ कीजिए। जो फटा है वो तभी जुड़ सकता है जब उसे त्याग की आग में तपाया जाए। क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? महाराज, मेरी जान तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन आपने हमारे घर में उजाला किया था। बताइए, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से कुछ दूर अमृत सरोवर है। उसका पानी उबलता है, पर उसकी सतह बर्फ जैसी ठंडी है। तुम्हें उस सरोवर के बीचों बीच जाकर इन टुकड़ों को जोड़ना होगा। पर याद रहे, अगर तुम्हारे मन में जरा भी डर या स्वार्थ आया तो तुम वहीं पत्थर बन जाओगे। बाबा, क्या ये वाकई जुड़ जाएगा? क्या मेरी माँ फिर से मुस्कुरा पाएगी? ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करता है। जाओ। गोविंद सरोवर के तट पर खड़ा था। पानी से भाप निकल रही थी, पर किनारे पर जमी बर्फ उसे काट रही थी। ये तो पानी नहीं, तेजाब जैसा है। मेरे पैर जल रहे हैं, नहीं जम रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? लौट जाओ गोविंद, क्यों अपनी जान गंवा रहे हो? तुम्हारी माँ तो अब तक मर चुकी होगी। वापस जाओ और राजा का सोना लेकर सुख से जियो। नहीं, ये झूठ है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। तुम मुझे भटका नहीं सकते। देखो, तुम्हारी बहन गौरी रो रही है। वो अनाथ हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वो सड़कों पर भीख मांगे? रुक जाओ, अभी भी वक्त है। अगर मैं मर भी गया तो मेरा बलिदान उसे बचाएगा। हे महादेव, मुझे शक्ति दो। गोविंद हिम्मत करके पानी में कूद गया। जैसे ही वो नीचे गया, कंबल के दोनों टुकड़े धीरे धीरे खिंचकर आपस में जुड़ने लगे। कुछ ही पल में कंबल फिर से पूरा हो गया, पहले से ज्यादा मजबूत और चमकदार। सरोवर से बाहर निकलते ही गोविंद कंबल लेकर नीलगढ़ लौट आया। गांव पहुंचते ही उसके सारे दुख दूर हो गए और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा।